राम राम सभी को। मैं रमन चौहान छिबरामऊ जिला कन्नौज से बोल रही हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ कि मैं जीती जागती खुद इस संघर्ष की गवाह हूँ। मैं खुद कटघरे में खड़ी हूँ, क्योंकि जो बात औरत झेल सकती है शायद मर्द नहीं झेल सकता है। अपने परिवार के लिए वो हर चीज़ कुर्बान हो जाएगी, लेकिन अपने परिवार को बचाएगी। औरत लड़ती झगड़ती हमेशा रहती है उन्हीं से जिसे अपना समझती है, और जिसे अपना नहीं समझती है तो उससे लड़ाई झगड़े का कोई मकसद ही नहीं निकलता ना। और जब लड़ते लड़ते औरत चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसके दिल पे बहुत गहरी चोट लगी है, और वो अपने रिश्ते को बचाते बचाते वो थक चुकी है। वो शायद है मर्द नहीं समझ सकते हैं, ये मेरा मानना है। इंसान को हंसने वाली, बोलने वाली, मटकने वाली, झटकने वाली औरत चाहिए, लेकिन वो अपनी औरत को खुश करके नहीं रखता है कि हम अपनी पत्नी को इतना खुश करके रखें कि वो हमेशा उसके पलकों के बाहों में ही बना रहे, परिवार खुश रहे। ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि औरत जब ही तंग होके घर छोड़ती है, जब उसके कोई भी सहन शक्ति रहती नहीं है, कभी नहीं चाहेगी शादीशुदा औरत भली होगी वो कि मैं अपना परिवार छोड़ दूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। मैं अपने मायके से तंग आके छोटे पे शादी कर दी थी। सभी लोग देखते हैं हमारे हस्बैंड की उम्र हमसे दूनी है, लेकिन मैं भारतवर्ष की नारी हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अपने पति का पूरा साथ दूंगी, और आगे परमात्मा के हाथ में मेरी जो भी है वो आप भी देखते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ससुराल वालों ने मुझे कभी चाहा नहीं है, कभी नहीं चाहा कि मतलब हमारी कोई सत्य बात भी मेरे प्रति कोई बोलता तो उसे इग्नोर कर दिया जाता था। मैं तंग आके अपने घर को छोड़ करके मैं अपने कमाने खाने में लग गई, क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड हमारे सीधे हैं, और सीधे के साथ साथ वो सच बात को बोल नहीं पाते थे कि हमारी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग इस तरीके से उनको परेशान कर रहे हो। तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको तो पता नहीं है ना कि हमारी ताई के साथ, हमारी चाची के साथ, हमारी भाभी के साथ क्या हुआ ना। तो हमारे साथ बहुत जुल्म हुए ससुराल में। मैं तंग आके मैं बाहर बच्चों को लेके निकल पड़ी और कमाने खाने लगी। उस रास्ते में भी बहुत सारे हमें संघर्ष झेलने पड़े, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी आदत थी, जो अच्छे लोग होते थे मैं उनसे संपर्क रखती थी, जो नहीं होते थे उनको मैं छोड़ देती थी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं उनसे करती थी और आगे बढ़ती थी। वो दिन आज आ गया है, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए और हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए। ऐसी बात नहीं, हमारे बच्चे सभ्यतादार है, मेरी बहू है सभ्यतादार, मेरा पूरा घर सभ्यतादार, और सब अच्छा खासा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, क्योंकि मैं सास हूँ, वो बहू है, तो सास बहू का थोड़ा बहुत तो होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अपने होते तो कहाँ सुनी होती, जो अपनापन होगा ही नहीं तो कहाँ सुनी कहाँ से होगी। तो हमें सपोर्ट करते रहिए, और आगे का ब्लॉग में बताऊंगी कि हमने क्या क्या जिल्लतें नहीं झेली, और मैं हंसने और बोलने में और सबसे आप लोगों से मिलने में कभी मैं हिचकिचाई नहीं हूँ, क्योंकि जो सही लोग होते वो सही होते, और जो गलत होते वो गलत होते। कितना भी वो नकाब पहने कि मैं सही हूँ, कि उससे मुझे 1 घंटे बात करने के अलावा मैं उसका चेहरा पढ़ लेती हूँ। और तुला राशि ऐसे होते ही है, पता है, तुला राशि ऐसे होते हैं कि वो भावुक हो जाते हैं, सब पर विश्वास कर देते हैं, इसी वजह से तो धोखा खाते हैं। तो हमारा सभी से निवेदन है कि सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले ब्लॉग में हम अपनी पूरी कहानी धीरे धीरे बताएंगे आपको, और अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।